पृथ्वी का उद्धार नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं होगा। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों कश्यप के लड़के हैं, किसी साधारण पुरुष के नहीं, महर्षि कश्यप के बेटे हैं। माता दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो असमय में किए जाएं, उसका भोजन अगर सूर्यास्त के समय किया गया तो वह भोजन शरीर को विकृत कर देता है। सूर्यास्त के समय भोजन करना बहुत निषिद्ध है। दीनेभ्यो यक्षतः सदा गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान खूब किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन बड़े दुखी हुए। दीनेभ्यो यक्षतः सदा गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान खूब किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन बड़े दुखी हुए, सोचने लगे अब ऐसे जीवन जीने से लाभ ही क्या है जहाँ केवल क्लेश ही क्लेश है। एकांत में जाकर के जंगल में तालाब में पानी पिए, गर्मी का दिन था, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक सन्यासी जी महाराज वहां आए। सन्यासी जी को देख करके पंडित जी ने जाकर के प्रणाम किया। सन्यासी जी ने पूछा, पंडित जी आज बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा, देखिए विद्वान की भाषा, किम ब्रवीम ऋषे दोखम पूर्व पापेन संचित। क्या बताऊं महाराज जी क्यों दुखी हूँ? पिछले जन्म में ऐसा पाप किया था, उसी पाप का फल हमें भोगना पड़ रहा है। देखिए ये सिद्धांत है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। हमारे पिछले जन्म का कर्म ही हमको विविध प्रकार से इस संसार में पीड़ाएं पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो। पूर्व जन्म का पाप ही होता है जो कैसे देता है। सही बात तो यह है, काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता पंडित जी, अपना किया हुआ कर्म ही सबको भोगना पड़ता है। बाप रे। निज कृत कर्म, फ्लैश ऑन है, अपना किया हुआ। इसीलिए तो ऑन किया है, जूम करती खराब हो जाती है कैमरा क्वालिटी। तो पंडित जी विद्वान जी इसलिए ये नहीं कहते कि भगवान दुख दे रहे हैं। हम लोगों के जीवन में क्या है, अगर कोई अपनी घटना घट गई अथवा हमारी इच्छित वस्तु हमें नहीं मिली तो हम ये मानते हैं भगवान हमसे रूठ है, भगवान हमसे नाराज है, भगवान की हम पर कृपा नहीं है, ऐसा हम लोग बोलने लग जाते हैं। ये भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। भगवान के भक्त का लक्षण है, भगवान की तो कृपा अनंत मेरे जीवन में है, पर हमारा पाप इतना बड़ा है कि हमको ये दुख भोगना पड़ रहा है। पंडित जी ने तो यही कहा, किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। पूर्व जन्म का पाप ऐसा है महाराज कि हमको ये दुख प्राप्त हो रहा है। गार्हस्थ जीवन में आने पर भी न पुत्रो नापि वा पुत्री, न मेरे बेटी है न बेटा है। बड़े दुखी हो गए और कहने लगे,
वह धन किस काम का जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। लेकिन बड़ी विचित्र बात होती है पंडित जी, जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता वो और धन पर चिपका रहता है। हमारी एक शिष्या है प्रयागराज में, हमारी क्या भगवान की शरणागत भक्ता है, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, उनके पतिदेव रेल में थे, रिटायर हो गए और उनका शरीर भी पूरा हो गया। अब वो माता जी अकेली है, वही नई में उनका घर है। आप गए थे कथा में, जब वहां कथा में गई थी से अब इतना उनका स्वभाव जरा अनुशासनात्मक है कि कोई उनके पास टिकता नहीं, परिवार का कोई आदमी रह नहीं पाता। ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया तो सब छोड़ के निकल दिए, अब अकेले रहती। जब एक दिन हम गए थे वहां, वहीं मिले, हमने कहा कि कोई उत्तराधिकारी आपका है नहीं, अमर बढ़ा गई तो घरवा का क्या होगा, और बैंक में जो पैसा है उसमें नामनी किसी को अभी तक बनाई नहीं, और लगभग 75-80 साल की है। तो उसके किसी संबंधी ने वहां बैठा था, कह दिया ऐसा करो तुम सारी संपत्ति महाराज जी के नाम लिख लो। तो कहने लगी भी मैं मर थोड़ी रही हूँ, अब मरूंगी तो लिख दूंगी, अभी मर थोड़ी रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना समझ के कहा होगा, आमी नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जिमिदाम, जिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु ही राम। कामी को कुछ क्षण के लिए कामनी से वैराग्य हो सकता है प्यारे, लेकिन लोभी को धन से एक क्षण के लिए भी वैराग्य नहीं होता। कब हो जाएगा? इसलिए कहा कामी नारी प्यारी जी। तुलसीदास जी का ये बढ़िया उदाहरण नहीं है, तो दूसरा वाला दिए, लोभी प्रिय जिमिदाम। लोभी को जैसे पैसा प्रिय, चाहे जितना पैसा मिल जाए पर उसको संतोष नहीं होता, और मिले और मिले और सही बात तो यह है, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपन हुनाही। यानी जब तक कामना नष्ट नहीं होगी, इच्छा नहीं नष्ट होगी, तब तक चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितना यश मिल जाए। इधर साइड से इधर से कैमरा चल रहा है, साइड से। ये बात मैंने निवेदन इसलिए किया कि आत्मदेव जी रोते हुए कह रहे हैं, सामने बताना बाबू, अब तुम मारूंगा तुमको मैं। लेकिन न पुत्रो ना वा पुत्री, न बेटी है न बेटा है, इसलिए हम बड़े दुखी हैं। वह धन किस काम का जिसका कोई उपभोक्ता ना हो। कुलम संतति बिना, वह कुल भी बेकार है जिस कुल में कोई संतति ना हो, कोई बारिश ना हो, वह कुल भी बेकार। सन्यासी जी ने समझाया, देखो इस अज्ञान को छोड़ दो, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, विवेक को धारण करो, संसार की वासना का त्याग करो। मैं आपका प्रारब्ध देख के कह रहा हूं, 7 जन्म तक न पुत्रो नहीं बचा, पुत्र सुख आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 7 जन्म तक नहीं मिलेगा। और अगर पुत्र से सुख समझते हैं आप, तो आपकी ये भूल है, पुत्र से सुख नहीं होता। संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा,
हृदे मुञ्चाद्य कुटुम्बासाम् संन्यासे सर्वथा सुखम्। राजा सगर के 60,000 लड़के थे। ये अयोध्या के राजा थे सगर के। 2 रानियां थी, एक रानी से 60,000 लड़के थे और एक रानी से एक लड़का था। तेरी वो 60,000 लड़के राजा सगर यज्ञ कर रहे थे। पकड़िए। और अश्व को इंद्र ने चुरा लिया, घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम के पास ले जाके बांध दिया। सगर राजा के 60,000 लड़के घोड़े की खोज में निकले। पापा पकड़िए जरा। पूरी पृथ्वी खोद डाला और खोदते खोदते वहां पहुंच गए जहां कपिल मुनि का आश्रम था और वहां पर घोड़ा बंधा हुआ मिला। और सगर पुत्र श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इस सृष्टि की रचना कैसे की, इसका एक बहुत व्यापक वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। हम सार प्रसंग इसका श्रवण करा रहे हैं।
पूरा व्यापक सुनाना तो बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी ने पकड़ो इसको जरा। 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, इस साइड जिनमें से मानवीय सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया। तो सर्वप्रथम इसमें बनाना क्या? 4 महापुरुषों को प्रकट किया। श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार। सबको बना लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ब्रह्मा जी ने इन महापुरुषों से कहा कि तुम हमारे कार्य में सहयोग करो, यानी सृष्टि बनाओ। तो सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारों ने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी ये काम आपको ही शोभा देता है, मेरे बस का नहीं है। हम तो बस राम राम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। और कहते निकल नहीं माने। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को दबोचा, लेकिन वह क्रोध ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से एक पुरुष के रूप में जन्म ले लिया। जन्म लेते ही रोया, इसलिए उसका नाम रुद्र हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी सोचने लगे, अगर हम भी मना कर दें, हम भी सृष्टि नहीं बनाएंगे, ये और नाराज हो जाएंगे। अच्छा, हम बनाना भी नहीं चाहते। शंकर जी सोचे, हम बनाना भी नहीं चाहते पर इनको मना भी नहीं करना चाहते। अच्छा, ऐसी दुविधा जब जीवन में आए कि आप वो काम करना नहीं चाहते और संकोच के कारण मना भी नहीं कर सकते, इसका उपाय क्या है कि उस काम से छुटकारा मिल जाए? इसका उपाय यह है, वो काम बिगाड़ दो, अपने आप लोग कह देंगे भाई आपके बस का नहीं है, आप रहने दो। और शंकर जी ने यही किया। आप लोग शिक्षा मत लेना, पर घटना सुना रहे हैं। ये जो पाठ कर रहे हैं पंडित जी, ये आश्रम में थे और एक हमारे यहाँ बालक था आश्रम में, यही व्यवस्था देखते थे वहां आश्रम के। तो इन्होंने एक लड़के को सब्जी बनाने में लगाया, उसका नाम संतोष था। बाला जिला का था, वो जानता वानता वो सब था, लेकिन वो सोचा अगर हम सब्जी ढंग से बना दिए तो रोज हमारी ड्यूटी लगाएंगे विद्यालय में। उसने कहा ऐसी सब्जी बनेगी सब लोग अंगुली चाटोगे। हम लोग बड़े खुश हुए, आज बढ़िया सब्जी मिलेगी। और जब रसोई में गया तो सबसे पहले कड़ाही में पानी डाला, इसके बाद तेल डाला, फिर सब्जी को ऐसा पकाया कि सब ने कहा भाई ये इनको न भेजा करो सब्जी बनाने, ये तो बिल्कुल बिगाड़ दिए सब्जी, किसी काम की नहीं, छुट्टी हो गई। तो काम से बचने का एक ये भी ढंग। और रिटायर होने के बाद भी फावड़ा लेके खेत में जाकर के चारा खोदेंगे तो बेटा काहे को छोड़े? इसलिए अपने आप को अयोग्य सिद्ध कर दो भाई, अब मेरे बस का कुछ है नहीं, अब तो बस हम राम राम करेंगे, बाकी कुछ करने लायक नहीं, छुट्टी मिल जाएगी। ये तो करते रहो जीवन भर, फावड़ा खोदते रहो। सुदामा सिंह जी हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप बुरा मत मानना, रिटायर भी हो गए, लेकिन भाई अब परलोक की भी व्यवस्था बनाओ, केवल इस लोक में ही मत लगे रहो। इस लोक का काम तो आपने कर दिया, परलोक का काम कुछ करो, तो भजन करो। भक्तवत्सल भगवान की। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी को अपने आप हाथ जोड़ना पड़ गया। भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी
बड़े महाराज जी ने कहा भैया बस कर, तुम्हारी सृष्टि बहुत खतरनाक है, हम जिनको पैदा करेंगे उसको भी खा जाएगी, बस करो, तुम मत बनाओ, अलम अलम अलम। शंकर जी ने कहा करूं क्या? बोले तुम बस राम राम करो, बाकी कुछ मत करो। तो शंकर जी आज भी राम राम कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तुम पुनि राम। भाई पिताजी ने आदेश दिया यही काम करो, बाकी कुछ मत करो। छुट्टी में योग्य होकर के भी अपने को एक जड़ भरत की थी, वो योग्य थे लेकिन जानबूझ के उल्टा सीधा करते थे जिससे घर वाले छोड़ दें। एक शंकर जी की और एक असमंजस, ये अंशुमान जो राजा सगर के पौत्र थे, अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, तो राजा सगर के बेटे थे असमंजस, जो बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन जानबूझ करके उल्टा सीधा काम करते थे, बच्चों को ले जाके सरयू में फेंक देते थे। तो प्रजा ने शिकायत किया ये लड़का तो बहुत खतरनाक है, इसको घर से निकाल दो। राजा सगर ने घर से निकाल दिया और जैसे ही कहा असमंजस तू घर छोड़ के निकल जा, बस इतना कहते ही जिनको वो डुबोए थे वो सब अपने घर में दिखाई पड़े। योग के द्वारा उन्होंने ऐसा छिपा दिया था। वो चाहते थे कि पिताजी हमको छोड़ दें, हम जाए भजन कर। तो तीन महापुरुषों की कथा भागवत जी में है, जो योग्य होकर के भी अपने को अयोग्य सिद्ध किए, और हम लोग अयोग्य होकर के भी अपने को योग्य सिद्ध कर रहे हैं। किसी काम के नहीं, घुटना दर्द कर रहा है, इसके बाद भी घर का काम छोड़ नहीं रहे। अरे छोड़ेंगे तभी बच्चे करेंगे, सारा खपड़ी पर अपने रखे रहेंगे तो काहे को बच्चे करेंगे? बुरा मत मानिए, मान लीजिए तो छोड़ दीजिए, भजन में लग जाइए, बस काम बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी तेरे को ही बोल रहे थे। 10 ऋषि पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और बैठी हूँ ना। इनसे भी सृष्टि का जब विस्तार नहीं हुआ तो मनु महाराज और शतरूपा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के शरीर से। और मनु शतरूपा ने एक समस्या रखी, हमारी सृष्टि के लिए पृथ्वी का उद्धार नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं होगा। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों कश्यप के लड़के हैं, किसी साधारण पुरुष के नहीं, महर्षि कश्यप के बेटे हैं। माता दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो असमय में किए जाएं, उसका भोजन अगर सूर्यास्त के समय किया गया तो वह भोजन शरीर को विकृत कर देता है। सूर्यास्त के समय भोजन करना बहुत निषिद्ध है।